नमस्कार दोस्तों, कैनवास इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी बड़ी खबर आप मिस ना करें। तो चलिए आज की ताजा खबरों पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र का मैदान-ए-जंग विकास वर्सेस हिंदुत्व। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों से शुरू है। दो बड़ी विचारधाराएं इस मैदान में छाई हुई है। एक तरफ हमारे पास भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व का समर्थन करती है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन विकास को मुख्य प्रयास के रूप में प्रस्तुत करता है। महाराष्ट्र के मतदाताओं के सामने एक अहम फैसला है, क्या महाराष्ट्र प्रगति का रास्ता चुनेगा या फिर विभाजन का। शिक्षा दान पर राजनीतिक चुनाव की कीमत। शिक्षा प्रगति की नींव इस राजनीतिक युद्ध के मैदान में उलझी हुई है। महाराष्ट्र में शिक्षा की स्थिति एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार हुआ है, पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा का वाणिज्यीकरण होने से फीस आसमान छू रही है, जिससे कईयों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना असंभव हो गया है। माता पिता महंगी फीस के बोझ तले दब गए हैं। उन्हें अक्सर दिल तोड़ने वाले फैसले लेने पड़ते हैं। कई परिवार बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। शिक्षा उनके लिए एक ऐसी सुविधा बन जाती है जिसको वे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस स्थिति के गंभीर परिणाम होते हैं, खासकर वंचित समुदाय के लिए। उन्हें गरीबी की जंजीरों से मुक्त होने का मौका नहीं मिलता। मुफ्त और सुभिक्षा शिक्षा का एक विजन। यह समझना बेहद जरूरी है कि शिक्षा एक आधारभूत अधिकार है, सुविधा नहीं। महाराष्ट्र में हर बच्चा, चाहे उसकी बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, क्वालिटी एजुकेशन का हकदार है। सरकार को 12वीं कक्षा तक शिक्षा को मुफ्त बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस नीति में शिक्षा के सभी माध्यमों को शामिल करना चाहिए, जिसमें मराठी, हिंदी और इंग्लिश शामिल हैं। शिक्षा में निवेश करना खर्चा नहीं है, यह महाराष्ट्र के भविष्य में निवेश है। मुफ्त और सुभिक्षा शिक्षा युवाओं को सक्षम बनाएगी। यह उन्हें एक प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल होने के लिए कुशलता और ज्ञान से लैस करेगी। इससे एक अधिक उत्पादक और समृद्ध महाराष्ट्र का निर्माण होगा। सेक्शन 4, शिक्षा का शोधन, एक खतरनाक खेल। शिक्षा के वाणिज्यीकरण ने एक खतरनाक ट्रेंड को जन्म दिया है। उद्योगपति शिक्षा सेक्टर के लाभकारी स्वरूप से आकर्षित होकर इस क्षेत्र में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जबकि प्राइवेट निवेश अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन यह अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट की बढ़ती हुई चाहत को कभी भी शिक्षा के असली उद्देश्य पर हावी नहीं होना चाहिए, व्यक्तियों को सक्षम बनाना और एक न्यायपूर्ण समाज बनाना। जब शिक्षा व्यवसाय बन जाता है तो यह एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करता है जहां अमीरों को अनुचित लाभ मिलता है। यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है और हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे को कमजोर करता है। सेक्शन 5, महाराष्ट्र की विरासत, प्रगति का एक प्रकाश पुंजा। महाराष्ट्र का सामाजिक सुधार और प्रगतिशील मूल्यों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ज्योतिबा फुले और बी.आर. अंबेडकर ने समानता और न्याय के लिए लड़ने में जीवन समर्पित किया। उन्होंने माना कि शिक्षा भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ शक्तिशाली हथियार थी। उनकी विरासत हमें एक ऐसे महाराष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करे जहां सभी के लिए अवसर हो। विधानसभा चुनाव इस विरासत को वापस पाने का मौका प्रदान करते हैं। मतदाताओं के पास भविष्य को आकार देने की शक्ति है। उन्हें समझदारी से चुनाव करना चाहिए। विकास और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।